मेरा तेरा अपना पराया राग द्वेष, सारे जितने जो अध्यास है जिसको हम देख रहे हैं, इसकी जब तक निवृत्ति ना हो जाए तब तक समझ लीजिए आप ये सब करना है, ये सब करिए, सब ये सारे। तो ये पूजा उपासना जब तक ये जितनी भी साधनाएं हैं, तीर्थाटन यज्ञ दान तप, ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये सारी सहायक साधनाएं, समझ लीजिए। ये कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो धर्म है ये कम महत्वपूर्ण नहीं, ये सारा इसको और धर्म के साथ साथ इसे कर्म योग में समझ लीजिए सब। इसलिए बाकी जितनी साधनाएं हैं वो सब कर्म योग में आती हैं सब। तो कर्म योग से क्या होगा? कर्म योग से ज्ञान योग्यता की प्राप्ति मिलेगी, चित्त शुद्ध होगा। इसलिए सब नहीं छोड़ना है, ये जरूर करना। इसलिए वेदांत में कहीं भी कहीं भी इनको निगेट नहीं किया गया है वेदांत में। भगवान शंकराचार्य जी ने या हमारे वेदांत के जितने भी आचार्य हैं कहीं भी निगेट नहीं किया गया। इसलिए जितने भी आश्रम मिलेंगे वहां पे सबसे पहले पूजा उपासना ही मिलेगी आपको। जितने वेदांत के स्थान मिलेंगे सबसे पहले पूजा उपासना ही मिलेगी। यज्ञ आदि कर्म भी मिलेंगे आश्रमों में। भले ही ये साधन अज्ञान की निवृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन ये मन को तैयार करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, मन को निश्चल करेंगे, मन को निर्मल बनाएंगे, जो वेदांत श्रवण के लिए, आत्मविद्या के लिए आवश्यक है। तो ये भगवान पहले कह चुके हैं। भगवान ने जो 7वें श्लोक से शुरुआत की थी, उसके बाद भगवान ने सब पर बहुत जोर दिया। 7वें श्लोक में पहली बात तो शुरुआत ही भगवान ने यहाँ से, वर्ण आश्रम आदि धर्म भगवान ने शुरुआत ही यहीं से। लेकिन अब भगवान यहाँ पे पिछले श्लोकों से यही स्पष्ट कर रहे हैं 36वें श्लोक से कि जो अज्ञान है, ये प्रत्यक्ष रूप से अपने आप ये कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। और इसीलिए क्योंकि अज्ञान पूरी तरीके 100% जो अज्ञान है ये पूरी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे मान लीजिए कमरे में रस्सी पड़ी है, हाँ, और बिल्कुल अंधेरा है, आपको ज्ञान ही नहीं है। वहां भले ही अगर सांप भी पड़ा हो, रस्सी ना हो, सांप भी हो वहां पे पड़ा हुआ, और आपको ज्ञान नहीं है कि अंदर सांप है, कोई ज्ञान नहीं है आपको कि अंदर सांप पड़ा हुआ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। इसलिए निद्रा में सो रहे हैं बिल्कुल एकदम, क्योंकि वहां पे 100% इग्नोरेंस है। सो रहे हैं, 100% अज्ञान है। आपके ऊपर से सांप निकल के चला जाए कोई पता नहीं, साथ में निकल के चला जाए कोई पता नहीं, आप आनंद से अपना सो रहे हैं। इग्नोरेंस तो है ही वहां पे, अज्ञान तो है ही वहां पे, कोई समस्या नहीं। इसीलिए एक सड़क पे भैंस बैठी हुई है और आप बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई फिकर फाका नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई हरी नहीं, कोई करी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। विदाउट टेंशन आराम से बैठी है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा, शाम का क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, फलाना क्या करेगा, कोई लेना देना नहीं। क्यों? 100% इग्नोरेंस। उसका बस ज्ञान इतना ही है कि उसे अपनी अवेयरनेस है सिर्फ, बस अपनी है कि ये हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि मैं भैंस हूँ, भैंस तो नाम हमने दिया उसको, उसे थोड़ी पता कि मैं भैंस हूँ, उसे थोड़ी पता कि गधा हूँ मैं, उसे ये नहीं पता कुछ। अगर उसे ये अवेयरनेस हो कि मैं भैंस हूं, तो भैंस कहने से वो आपके पास आनी चाहिए। उसे ये पता ठीक है मैं एक प्राणी हूं, मैं जीवित हूं, और भगवान ने मुझे, ठीक है, उसे तो ये भी नहीं पता है मुझे क्या बनाए, किसने बनाए। ठीक है, भूख लगी तो बस उसकी उदर पूर्ति के लिए उसे जो भी उसका भोजन है उसे चाहिए, वो प्रोग्राम्ड है।
उसे कुछ नहीं पता, इसलिए 100% इग्नोरेंस। बस उसे अपनी संतति वर्धन करना है और अपना खा पी के अपना पेट भराई करना है, बस इतना ही है। पशु जगत में यही है बस। वो अपनी जाति को पहचानती है, अपनी स्पीशीज जो अपनी उसकी जो भी उसकी जाति है अपने उसको पहचानती है, बस इतना ही है उसे। बाकी वो देखती है ठीक है सब दुनिया भर ये दूसरे और प्राणी हैं, बस ठीक है सारे प्राणी हैं। अज्ञान है पूरी तरीके, इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये पशु जगत का कोई प्लानिंग नहीं है। इन्हें अपना कोई फिक्स करना है, गोल फिक्स करना है, उद्देश्य है, फिर उसको पूरा करना है, उसके लिए ये सारे कर्म करने हैं, उसे कोई मतलब नहीं, नथिंग। क्यों? इग्नोरेंस है पूरी तरह। इसलिए ना कोई टेंशन है, ना कोई फिक्र, ना फाका, ना चिंता, ना लेना ना देना, कुछ नहीं, नथिंग। पड़े हैं अपना आराम से। तो 100% इग्नोरेंस जो है वहां समस्या नहीं है। जब एक इग्नोरेंस के साथ में एक मध्यस्थ भी साथ में आ जाता है, वहां समस्या आती है। मतलब भ्रम जब साथ में आ जाता है, इग्नोर, क्योंकि अज्ञान के बाद में भ्रम होता है। भ्रम हुआ है तो उसका मतलब अज्ञान है। और भ्रम, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम जी रहे हैं कि पता नहीं कि हमें भ्रम हो गया है, ये है समस्या। हम भ्रम में ही जी रहे हैं, सारा जीवन क्या है, भ्रम अध्यास, सारा जीवन इसी में है सारा, और हमें ये पता नहीं कि ये भ्रम है। जी भ्रम में रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये भ्रम है। इसलिए भगवान की ये भी बहुत बड़ी कृपा, भगवान की यहाँ कृपा ही चाहिए कि अगर हमें ये पता चल जाए, और ये पता सत्संग से ही चलेगा, हमें पता चल जाए कि हम भ्रम जी रहे हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं, और हमें अज्ञान की निवृत्ति करनी है। ये भी अगर यहाँ तक अगर पता चल जाए, यही नहीं पता चलता लोगों को, कई जीवन बीत जाते यही नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। तो अब मान लीजिए यहाँ पे पूर्व पक्ष उठता है। क्या पूर्व पक्ष? पूर्व पक्ष मतलब एक शंका उठती है, हमारी अपनी ही है ये, कि चूंकि निद्रा की अवस्था तो किसकी अवस्था होती है? अज्ञान पूरी तरीके रहता है उसमें, लेकिन वो अवस्था बड़े आनंद की होती है, सुख की अवस्था होती है। और यही हम चाहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम निद्रा में ही पड़े रहें, निद्रा में ही पड़े रहें, सुख रूप से अपना निद्रा परमानेंट पड़े रहें, निद्रा में सुख रूप से। नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि अज्ञान के साथ में कोई जीना नहीं चाहता, ये भी एक फैक्ट है। अज्ञान के साथ में जीना नहीं चाहता। सब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अ, शांति से बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपूर्ण हूँ, ये मूल में आता है। मैं छोटा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, ये मूल में रहता है। और इसी की निवृत्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, कामनाएं करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते रहते हैं। इसी के लिए। इसलिए परमानेंट स्थायी निद्रा कोई नहीं चाहता है, इसलिए नहीं चाहता। अगर ये किसी को ये पता चल जाए कि ये स्थायी निद्रा मतलब अब निद्रा से वापस नहीं आएंगे, तो लोग सोएंगे नहीं, सोना बंद कर देंगे। लोग निद्रा में जाना चाहते हैं, किसके लिए?
निद्रा में क्यों जाना चाहते हैं? ये जरा अपना स्पीकर ऑन कीजिए भाई, किस तरह ऑन कर दिया स्पीकर? हाँ, स्पीकर आप सभी ध्यान रखें, स्पीकर को कोई भी ना खोलें। तो यहाँ पे क्या होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये जो अज्ञान है, हाँ, स्लीप में अज्ञान रहता है और डेथ के बाद, हाँ, शरीर छूटने के बाद, डेथ के बाद, उसमें भी अज्ञान रहता है। मतलब जब तक कोई पुनर्जन्म ना हो जाए तब तक भी अज्ञान रहता है, जब तक कोई योनि ना मिले तब तक भी अज्ञान रहता है। और उसके बाद में प्रलय काल में भी अज्ञान रहता है, तीनों अवस्था में अज्ञान रहता है, प्रलय में भी अज्ञान रहता है, तीनों जगह अज्ञान रहता है। तो सुषुप्ति काले, मरण काले और प्रलय काले अज्ञान मात्रम अस्ति, अज्ञान मात्रम अस्ति, संसारा नास्ति। अज्ञान है लेकिन संसार नहीं है। और अज्ञान कब उत्पन्न करेगा प्रॉब्लम? अज्ञान उत्पन्न करेगा तब प्रॉब्लम जब संसार, ये सृष्टि आ जाएगी, कोई ना कोई शरीर मिल जाएगा, कोई ना कोई उपाधि मिल जाएगी। और कौन सी उपाधि? अज्ञान किसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में करेगा। बाकी जितनी योनियां हैं, पशु योनि है, तिर्यक योनि है, वनस्पति योनि है, ये सारी जितनी योनियां हैं, इसमें अज्ञान समस्या नहीं करेगा, एक सीमित मात्रा में करेगा समस्या। लेकिन ये जो जैसे इंसान योनि आएगी, शरीर आएगा, इंसान शरीर आएगा, बस फिर शांत नहीं बैठेगा, फिर लग जाएगा इधर उधर। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ पे अज्ञान समस्या उत्पन्न करता है। और समस्या क्या है? क्योंकि जैसे ही देखिए, जब तक शरीर नहीं है तब तक मैं हूं, तब तक मैं हूं, ये वृत्ति भी नहीं होगी, होगा। जब तक शरीर नहीं है तब तक अहंकार नहीं आएगा, शरीर आते ही अहंकार आ जाएगा, शरीर आते ही अहंकार आ जाएगा। और अहंकार, और अहंकार के बाद में फिर सारी, और ये जो अहंकार है ना, यही अध्यास, यही अध्यास हो जाता है, यहीं पे अध्यास होता है। तो जब अहंकार आया फिर क्या? ये मैं हूं, ये अनुभव हो जाएगा। मैं हूं मतलब किससे? मैं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ये नहीं आएगा। मैं ये देह हूं, मैं देह वाला हूं, देह हूं, देह के सारे संबंध वाला हूं। तो यहाँ पे आया, और यहीं पे ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, देखिए बड़ा सूक्ष्म है। हम लोग मैं हूं, लेकिन इस मैं हूं में चिदाभास भी है और चित तत्व भी है, मतलब सच्चिद आनंद तत्व भी है और चिदाभास भी है, दोनों है। ये दोनों मैं हूं में दोनों हैं, मैं हूं अकेला नहीं है, मैं हूं में दोनों। लेकिन यहाँ पे हमें विवेचना करनी है, जिसके आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं, कि मैं हूं में दो चीजें हैं। मैं हूं में दो चीजें हैं, जड़ भी है और चेतन भी है, मैं हूं में ही है दोनों। यहाँ पे हम दोनों को मिला दिया, हमने बिंब और प्रतिबिंब दोनों को मिला दिया। मैं हूं में दोनों हैं, और व्यवहार काल में दोनों रहेंगे। ये जब तक ये उपाधि है ये रहेगा। लेकिन ज्ञानी को स्पष्ट रहता है